लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे, जिस ट्रांजिट पे आपके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिस प्लैनेट पे आपके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, वो सोलर सिस्टम में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। आपकी इज़्ज़त, आपकी सोल की प्योरीफिकेशन, आपकी आत्मा कितनी ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं कि प्योर है, और आपकी समाज में कितनी इज्जत होगी, कितना नेम फेम होगा, रुतबा होगा, लोग आपको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे, कि आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल होगा, किस तरह की आपकी जिसको बोलते हैं कि लोगों के साथ डीलिंग होगी। ये प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रखता है, क्योंकि ये नव ग्रहों में राजा है। इसका नाम है सूर्य, यानी कि सन। सन इज गोइंग टू चेंज इट्स साइन फ्रॉम 17 अक्टूबर 2022 टू नेक्स्ट 30 डेज। जो सूर्य हैं वो कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला में गोचर करने जा रहे हैं। डेट होगी 17 अक्टूबर 2022 से लेकर अगले 30 दिन। सूर्य का गोचर 30 दिन एक राशि में रहता है। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य की लाइट से ही हम नव ग्रहों की एनर्जी जो है वो ह्यूमन पर पड़ती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सब प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो सनलाइट के थ्रू ही अर्थ पे आती है। और सूर्य एक ऐसी जिसको बोलते हैं कि भगवान की क्रिएशन है, जिसे हमें रोज डिवाइन ग्रेस के बारे में पता लगता है, क्योंकि सूर्य रोज उदय होता है अपने टाइम पे और रोज अस्त होता है। सूर्य का प्रभाव अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य एरीज साइन में है, या स्कॉर्पियो साइन में है, या लियो साइन में है, या कैंसर साइन में है, अपने फ्रेंडली साइन में है, या एग्जाल्टेड साइन में है, तो आपका नाम, इज्जत, शोहरत, आपको समाज में रुतबा बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है, आपका सिंह लगन है, आपका करक लगन है, या आपका हम बोल सकते हैं वृश्चिक लगन है, आपका धनु लगन है, और सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य का टाइम आपके लिए नेम फेम प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, क्योंकि महादशा का रोल बहुत बड़ा है। आप ये ना भूलें कि ट्रांजिट का काम अपना है, महादशा का काम अपना है, लेकिन इन दोनों का अगर कनेक्शन बन जाए तो आदमी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर सूर्य एग्जाल्टेड है फॉर एग्जांपल, और आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। उन 30 दिनों में आपको नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अगर सूर्य नीच के होने जा रहे हैं तो आपको केयरफुल होकर चलना है, अगर सूर्य की महादशा आपके ऊपर चल रही है। तो जिन लोगों के ऊपर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए ये प्रेडिक्शन जो है 80 to 90% एप्लीकेबल होगी। जिनके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है, उनके ऊपर ये प्रेडिक्शन 50% एप्लीकेबल होगी। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके लगन राशि पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने लगन राशि को अपना केंद्र बिंदु समझें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू Sun transit in Libra from 17th October 2022 to next 30 days. So let's talk about Aries ascendants, यानी कि मेष लगन के लिए। देखें, मेष लगन के लिए जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है वो सप्तम भाव में होने जा रहा है। 5th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 1st हाउस। जो सूर्य की दृष्टि है वो एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो 7वें घर में गोचर होगा तुला राशि में, लेकिन एरिस साइन पे उसकी दृष्टि होगी। तो बहुत सारे मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डेली इनकम के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वाइफ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। घर का माहौल खराब हो सकता है। वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ तू मैं हो सकती है। ना वाइफ के साथ झगड़ा करें, ना स्पाउस के साथ करें, ना बिजनेस पार्टनर्स के साथ करें। अगर डेली इनकम कुछ कम आ रही है तो थोड़ा पेशेंस रख के चले। प्लस पॉइंट ये है कि जिस समय कि सूर्य तुला राशि में जा रहा है, उस समय 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र भी तुला राशि में गोचर करेगा। तो जिस वजह से ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपकी अर्निंग्स को लेकर, ये आपके रिलेशनशिप को लेकर। बट फिर भी सूर्य तो सूर्य है, सूर्य के सामने किसी की नहीं चलती। और शुक्र जैसा कामुक प्लैनेट तो सूर्य के सामने मेल्ट हो जाता है, क्योंकि शुक्र एक आइस है, बर्फ है, और सूर्य आग का गोला है। तो आप ये समझ के चलें कि सप्तम भाव में चाहे शुक्र बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन सूर्य का गोचर तुला राशि में शुक्र के जो प्रभाव हैं उसको थोड़ा सा नष्ट करेगा। तो आपको आपकी खुद की स्पाउस के साथ अनबन नहीं करनी, उनकी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है।
पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, डेली इनकम में थोड़ी सी रुकावट जरूर आएगी, बट कोई मेजर ड्रॉबैक मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से सूर्य का एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा, जिस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन होगी, हेल्थ इश्यूज आपके बेटर होंगे, और ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र का गोचर भी सप्तम भाव में 11 सितंबर तक रहेगा। तो अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, अपने से 11th गोचर करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए एक्टिव होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके ओवर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से बच के चलें, क्योंकि इस महीने एक क्लिप भी लग रहा है जिस पे मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। आपके 6ठे भाव में सूर्य का गोचर होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने काम की ओर फोकस देना पड़ेगा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बट ओवरऑल यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एट द एंड ऑफ द 30 डेज। लेकिन ये सारे जो 25 दिन पहले रहेंगे ये आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है आपकी, या पुराना कर्ज आप चुका देंगे, समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो रिलीफ 30 दिन के बाद मिलेगा, जब सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो में होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य यहां पर राहु केतु के एक्सिस में भी हैं, शुक्र के साथ भी गोचर है, 26 अक्टूबर को बुध भी यहां पर आ जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रख के चलना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, तो इन 30 दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे है। यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ वीजा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए, जेमिनी असेंडेंस आपके लिए 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस हो सकता है, यू नीड टू बी केयरफुल। लव्ड वन के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके किड्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में फोकस ना कर पाएंगे, मन आपका परेशान रहेगा, थोड़े से आप व्याकुल भी रहेंगे, टेंशन डिप्रेशन थोड़ा सा रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये सारा टाइम फ्रेम 17 अक्टूबर से लेकर अगले 30 दिन आपको बहुत ज्यादा संभल के चलना है, बिकॉज सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट। तो सन का जो प्रभाव है, जो तेज है, वो बहुत जबरदस्त है। तो इससे सब ग्रह अस्त हो जाते हैं, अस्त का मतलब कमबस्त हो जाते हैं। तो सूर्य का गोचर पंचम भाव में आपके लिए बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी, लेकर आएगा इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। स्पेशली यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। नई इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी, किसी को पैसा बिल्कुल नहीं उधारी देना, लेकिन फिर भी कंफर्ट्स में राइज आपके 26 अक्टूबर तक रहेगा। 26 अक्टूबर के बाद मरकरी भी आपका 5th हाउस में आएगा, तो आपको कुछ बेनिफिट होने शुरू होंगे। ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 2nd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। 17 अक्टूबर 2022 से अगले 30 दिन यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर मदर, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एट योर होम। आपके घर का माहौल खराब हो सकता है, आपके घर का वातावरण खराब हो सकता है, कंफर्ट्स आपके थोड़े कम हो सकते हैं, नौकर चाकर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नीड टू बी केयरफुल। अगर आप किसी किस्म की खेती बाड़ी की जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, आप खेती बाड़ी की ज़मीन से कुछ आप ताल्लुकात रखते हैं, तो उससे आपके सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छे बनेंगे, या सेल परचेज हो सकता है, या नया व्हीकल आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारा समय आपके लिए कुछ टफ रहेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की हुई आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, फादर से इनहेरिटेंस मिल सकता है, या फादर से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या फादर की एडवाइस अगर आप अपने काम में अप्लाई करेंगे, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है। जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि दशम भाव पर सूर्य की उच्च की दृष्टि है। तो अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, काम
काम धंधे में आपकी तेजी आएगी। फाइनेंस को लेकर कोई रोना धोना नहीं है, सिर्फ आपके कंफर्ट्स में थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखने के मिलेगी, या आपके मदर की हेल्थ कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते जावें, सूर्य देव को नमस्कार करते जावें। जितना ज़्यादा अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा पिता के साथ बना के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सैंडस आपके लगन के लॉर्ड 3rd हाउस में नीच के हो रहे हैं, और उसकी जो दृष्टि है आपके 9th हाउस पे होगी। देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के प्लान आपके बनेंगे। 17 अक्टूबर 2022 से लेकर आने वाले 30 दिन यू विल डेफिनेटली गो सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। आप अपने बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड इस समय जर्नीज पे जा सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। कोई बड़ा ऑर्डर आपको फॉरेन से मिल सकता है, जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। वर्क परमिट का इंतजार कर रहे थे, पीआर का इंतजार कर रहे थे, या किसी किस्म के टूरिस्ट वीज़े का इंतजार कर रहे थे, तो 17 अक्टूबर के बाद आपकी फॉरेन ट्रैवल पक्का है, आपका वीज़ा क्लिक पक्का है, आपको पीआर मिल सकती है, वर्क परमिट मिल सकता है, या आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं या वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, आपकी विल पावर थोड़ी सी डाउन रहेगी। यंगर सिबलिंग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पर है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे, फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, फादर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ये सारा टाइम फ्रेम यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ये सारा टाइम फ्रेम यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग विद योर एल्डर सिबलिंग्स। अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ, नेबर्स के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना करें, ईगो एटीट्यूड को ना दिखाएं। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, बट ओवरऑल यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। लगन लॉर्ड की 9वें भाव पर दृष्टि होगी, तो फॉरेन जर्नीज के थ्रू गेन्स है। स्पिरिचुअल जर्नीज के थ्रू आपको डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चैरिटी आप कर सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं। दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम मिक्स रिजल्ट्स फॉर यू। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, पिता की ज़रूरतों का ध्यान रखें, पिता की केयर जरूर करते रहें। जितना ज़्यादा पिता की केयर करेंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे। विदेश से धनागमन होगा, विदेश से कोई पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान रख के चलें, पोलाइट टॉक करें, किसी के साथ नॉनसेंस वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। लड़ाई झगड़ा कला कलेश हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ तू मैं हो सकती है। ये सारा टाइम फ्रेम आप गलत शब्दों की वजह से आपका रिश्ते जो हैं आपके लव्ड वन के साथ खराब हो सकते हैं, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दिस टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलें, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। विस्की, बियर, विस्की मतलब कि किसी किस्म का भी नशे वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, तो 17 अक्टूबर से आने वाले 30 दिन आपके लिए अच्छा रहेंगे। लेकिन विदेश से संबंधित कोई पार्टनर मिल सकता है, विदेश से संबंधित इनकम हो सकती है, कुछ सेविंग्स में राइज होगा, लेकिन फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, या आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो फैमिली के अगेंस्ट होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं यहाँ पे लिब्रा सैंडस की। आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड होकर 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जब भी 11th का 5th का लगन से संबंध बनता है, तो एक राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, चाहे यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, 11th हाउस का लॉर्ड लगन में है, तो यहाँ पर कुछ ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे 17 अक्टूबर 22 से लेकर आने वाले 30 दिनों तक। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, घर का माहौल ना खराब होने दें, क्योंकि सूर्य की 7th दृष्टि आपके 7th भाव पर है, जहाँ पर राहु का गोचर हो रहा है। तो सूर्य राहु का मिलन, दृष्टि संबंध बन रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर स्पाउस हेल्थ। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। आपकी कोई चोरी पकड़ी जा सकती है। चरित्रहीन ना बने, करेक्टर के खराब ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ना जाएं। द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, द मोर यू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स फ्रॉम गुड फॉर्चून। सूर्य का गोचर लगन में है, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें। थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि अपना हार्ट से रिलेटेड आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैक बोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम दिखे तो उसको इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो सैंडस की, वृश्चिक लगन की।
कर्म स्थान 10th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से लेकर आने वाले 30 दिनों तक रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम विदेश से आपके अच्छे खासे लिंक जुड़ेंगे, कुछ गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स आपके फॉरेन से होंगे, फॉरेन जर्नीज आपकी होंगी। हो सकता है दिवाली मनाने के लिए आप अपने होमलैंड में आए, या हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके पास आए दिवाली मनाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। कि कुछ फॉरेन जर्नीज जो हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है वो 17 अक्टूबर के बाद एक्टिव होंगी, और मल्टीपल जर्नीज रहेंगी 17 अक्टूबर से लेकर 30 दिनों तक। आना जाना आपका विदेश में बना रहेगा, और अच्छा खासा मुनाफा आपको फौरन से हो सकता है। शत्रुहंता आप बन जाएंगे, पुराने कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, हेल्थ आपकी फाइन हो जाएगी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स 17 अक्टूबर के बाद होंगे। सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स में अनबैलेंसिंग सिचुएशन बनेगी। मन थोड़ा सा उतावला और परेशान रहेगा। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो जाकर आपको कई रिजल्ट्स मिलेंगे। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई ना होंगे। जॉब में है, मार्केट से कोई बिजनेस निकालना चाहते हैं, तो ये 30 दिन यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर सीनियर्स, बिकॉज आप बहुत एफर्ट्स करेंगे बिजनेस निकालने का मार्केट से, बट आपका बिजनेस निकलेगा लेकिन आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, अंडर परफॉर्मेंस होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल। फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, फादर के साथ बेकदरी ना करें, उनकी ब्लेसिंग्स लेते जाएं। जितनी ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे, यू विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। अदरवाइज दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन। आपका रिश्ता आपके पिता के साथ बिगड़ सकता है, आपके विचार आपके पिता के साथ अच्छे मैच नहीं होंगे। ये सारा समय आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। लेकिन जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए कोई बड़ा ऑर्डर फॉरेन से मिल सकता है। कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी। अनएक्सपेक्टेड गेन्स फॉरेन से हो सकते हैं, फॉरेन से कोई नया पार्टनर मिल सकता है, या जो लोग विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या फॉरेन से कुछ ट्रैवल के लिए इन्विटेशन आ सकता है। सो दिस होल टाइम यू विल गेट वीजा रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, यू विल गेट लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम फॉरेन लैंड। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः, 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 ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। मिनिमम 108 टाइम, मैक्सिमम 151 टाइम एवरी डे मॉर्निंग। यू विल फील मैजिक, you will feel positivity surround you and you will enjoy a lot of business at your workplace. जितना ज़्यादा पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा पिता का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक मिक्स करके उसको चलते पानी में जल प्रवाह करें संडे वाले दिन। ये ध्यान रख के चले 17 अक्टूबर से लेकर आने वाले 30 दिन तक, यानी 4 संडे आपको ये रेमेडी करनी है, जिससे आपकी इज्जत ना खराब हो, आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। अब सैजिटेरियस असेंडेंस की 9th हाउस के लॉर्ड होकर 11th में जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर एक राजयोग बन रहा है कि 9th लॉर्ड 11th में है, चाहे वो नीच का है, लेकिन फिर भी 9th लॉर्ड 11th में जाना, रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छे हो जाएंगे। एल्डर सिबलिंग्स के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स से आपको कुछ फाइनेंस मिल सकता है। इन लॉस के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। फ्रेंड सर्कल आपका वाइल्ड होगा, दोस्तों से मिलना मिलाना होगा, सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, गेट टुगेदर आप करेंगे, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। कुछ रुका हुआ पैसा 17 अक्टूबर के बाद आपको कहीं से मिल सकता है। आपकी सैलरी रुकी पड़ी थी, आपकी कमीशन ब्रोकरेज रुकी पड़ी थी, तो वो 17 अक्टूबर के बाद आपको मिल जाएगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर एंड you will enjoy a lot of monetary gains. You will get success from your old investments. This whole time brings you lot of happy moment because आपका पैसा जो है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, भाई कोई विश या डिजायर फुलफिल होगी, तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू सजिटेरियस। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, देन ये टाइम है एग्जीक्यूशन का, ये टाइम है उसको अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने का। यू विल डेफिनेटली रॉक।
सूर्य नमस्कार करें, पिता की ब्लेसिंग्स लें, दादाजी की ब्लेसिंग्स लें, पिता से कुछ गोल्ड की रिंग राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालने लेकर, या गोल्ड की चैन लेकर जो आपके पिता ने कभी यूज़ की हो, डाली हो, वो उनसे एज ए गिफ्ट लेकर अपने गले में डाल लें। सोने पे सुहागा होगा, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 8th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में नीच के हो रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। हार्डवर्क बहुत करेंगे, बिजनेस उस तरह का नहीं निकलेगा। सो रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम आएगी, टेंशन परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। सीनियर्स के साथ आप उलझ सकते हैं, नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, नौकरी से निकाले जा सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयड है तो अभी नौकरी नहीं मिलेगी। 17 अक्टूबर से लेकर आने वाले 30 दिन यू नीड टू बी केयरफुल while talking with your seniors. You need to be careful while talking with your co-workers. This whole time create a lot of panic situation. Health of your father will be matter of concern. You need to be careful about your father health. This whole time Capricorn, you will be a part of any problem. You need to be careful. क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दशम दृष्टि भी है, सूर्य राहु केतु के एक्सिस में भी हैं, 8th लॉर्ड होकर 10th हाउस में नीच के हो रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट 17 अक्टूबर के बाद ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, अभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 7th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, पत्नी की हेल्थ खराब हो सकती है, स्पाउस के साथ कला कलेश हो सकता है, घर का माहौल खराब हो सकता है, डेली इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, मन परेशान रहेगा, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डेली इनकम को लेके प्रॉब्लम आएगी। लेकिन रुक रुक कर भाग्य का सहारा मिलता रहेगा, क्योंकि 9th हाउस में सूर्य बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो कुछ ना कुछ डिवाइन ग्रेस की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वाहिगुरु जी की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी कि आपके कुछ रुके हुए काम यहाँ पर बनते जाएंगे 17 अक्टूबर 2022 से लेकर आने वाले 30 दिनों तक। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आ रहा है। ये सारा टाइम फ्रेम बिजनेस से रिलेटेड, आप फॉरेन जाएंगे या आपके स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। ये सारा टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बिना। बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी आएंगी, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। 6th लॉर्ड होकर आपके 8th हाउस में नीच के होंगे सूर्य, विपरीत राजयोग यहाँ पर बनेगा। तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके ऊपर कर्ज था वो क्लियर हो जाएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, व्हीकल केयरफुली चलाएं। बॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नीड टू बी केयरफुल। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो कुछ जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 17 अक्टूबर 2022 से लेकर अगले 30 दिन जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पिता की कदर करें, उनको कुछ गिफ्ट दें, उनकी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपके कर्जे से आपको निजात मिलेगी, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे, अनएक्सपेक्टेड वे से पैसा आएगा, लॉटरी आपकी लग सकती है या स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अपनी हेल्थ, व्हीकल केयरफुली चलाएं। कुछ भी नेगेटिव सिम्टम आपकी हेल्थ में दिखें तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड हैप्पी दिवाली। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।